झारखंड अलग राज्य आंदोलन में आवाज बुलंद करने वाले घाटशिला के पूर्व विधायक सह घाटशिला विधानसभा के झारखंड पीपुल्स पार्टी के प्रत्याशी सूर्य सिंह बेसरा ने आज घाटशिला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगर घाटशिला से मैं खुद अगर जीत दर्ज की तो घाटशिला का दशा और दिशा दोनों परिवर्तन कर देंगे, विकास की बयार बहेगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जीत होती है तो घाटशिला अनुमंडल को जिला का दर्जा दिलवा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि घाटशिला विधानसभा से हुए आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्मल महतो का बलिदान, आजसू का उलगुलान और बेसरा का त्याग का परिणाम ही झारखंड राज्य का निर्माण है। उन्होंने कहा कि जनता की मांग पर वह घाटशिला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर घाटशिला से उनकी जीत हुई तो घाटशिला में कई पुरानी मांगों को वह पूरा करेंगे और कहा कि उनके जीतते ही हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। मजदूरों को प्रतिदिन 783 रुपए न्यूनतम मजदूरी दिलाने का काम करेंगे। प्रत्येक महीना ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूरों को 20,000 हर माह दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि घाटशिला क्षेत्र के विकास के लिए घाटशिला के विधायक के रूप में सूर्य सिंह बेसरा को चुने। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। GTN न्यूज को स्वागत करता हूं। आज प्रेस वार्ता हो रहा है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से मैं सूर्य सिंह बेसरा झारखंड पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार के साथ साथ जनमत नाम से तीसरा गठबंधन जो 10 पॉलिटिकल पार्टी लेके बनाया है। झारखंड में एक है बीजेपी गठबंधन, विपक्ष में है अभी, और जो सत्तापक्ष गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, उसी तरह का महागठबंधन 10 राजनीतिक पार्टी को लेकर के मेरे नेतृत्व में ये बनी है, जो जनमत नाम से जाना जा रहा है। इस बार जनमत में मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में 2024 में मुख्यमंत्री कौन होगा, 14वां मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, वो घोषणा कर चुका है जनमत। उसका नाम सूर्य सिंह बेसरा यानी मैं। इस बार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से मैं आखिरी बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आखिरी बार इसीलिए कि मैं यहाँ 1985 में जब बैचलर थे, अविवाहित थे, घाटशिला कॉलेज से ग्रेजुएशन किया 83, और 85 में शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट दिया और मैं जीत गया था 20,000 वोट से। लेकिन जीता हुआ सीट को जो यहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर उस समय का तत्कालीन SDO, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, कांग्रेस के डॉक्टर करण माडी को जिता दिया और हमको हरा दिया गया। तो मैं हार को जीत में तब्दील करने का संकल्प लिया। तो 1986 में रांची विश्वविद्यालय से MA पास किया और उसी साल मैंने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 86 में आजसू बनाया। निर्मल महतो का हत्या 8 अगस्त 1987 को जमशेदपुर में हुआ। हत्याकांड से लोगों में बवाल मचा, विद्रोह की बादल मंडराने लगी और उसके बाद आजसू ने कमान संभाला मेरे नेतृत्व में। और तब 1989 में 72 घंटा झारखंड बंद किया और झारखंड बंद के परिणाम स्वरूप गोरखालैंड सुभाष गेसिंग नेतृत्व में, बोडोलैंड, बड़ा मैंने हिंसक गतिविधि, झारखंड में कभी 100 साल में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। रेल पटरियां उड़ी, रास्ता के पुल उड़ी, मैंने सरकारी संपत्ति को तस नस किया और उस परिणाम में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, यही बंदा को सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में दिल्ली वार्ता बुलाया। शिबू सोरेन JMM को नहीं बुलाया, झारखंड पार्टी एनईओ को नहीं बुलाया। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता, एक नायक के रूप में, स्टूडेंट लीडर, दिल्ली वार्ता करके एकॉर्ड किया। बाद के दिनों में घाटशिला से 90 में MLA बन गए। इतना वोट मिला कि JMM का जमानत जब्त, बीजेपी का जमानत जब्त और यहाँ का कांग्रेस का जमानत जब्त, कम्युनिस्ट का, और मैं विजय हासिल किया, जीत हासिल हुई। और MLA बनने के बाद
जब बिहार विधानसभा में मुझे बोलने का मौका मिला तो उस समय लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। मैं एमएलए रहते हुए 1 साल 5 महीने के अंदर में मैंने कहा 1 करोड़ रिश्वत दे रहा था, मैंने ठुकरा दिया। अलग झारखंड के बाद परिषद दे रहा था, उसको नहीं लिया और मैंने विधानसभा से त्याग पत्र दिया। यानी निर्मल महतो का बलिदान, आजसू का उलगुलान और बेसरा का त्याग का परिणाम झारखंड राज्य का निर्माण। मैं 34 इयर्स बाद दमखम के साथ जनता का प्यार, जनता की आशा उम्मीदों का उम्मीदवार खड़ा हूं। आखिरी बार चुनाव लड़ रहा हूं। मैं अपने जिंदगी में 15 बार चुनाव लड़ चुका हूं और मैं अपने 70 अभी पहुंचा नहीं है। मैं 50 साल तक छात्र जीवन से ऐसे संघर्ष किया, मेरे गाथा कथा लिखने से किताब उठा नहीं सकता, मैं वजन नहीं उठा सकता हूं। मेरे वजन 60 किलो नहीं है, लेकिन मेरे बारे किताब लिखा गया है, करीब 1 क्विंटल होगा, बड़ी बड़ी किताब। तो सूर्य सिंह बेसरा इतिहास पुरुष बन चुका है। मैं यहाँ युवाओं को प्रेरित करूंगा कि जो काम 24 वर्षों में नहीं हुआ, वो काम अगर जीत गए, मैं 24 घंटे के अंदर में ईशान्य नीति बना सकता हूँ। हुनर है, ज्ञान है, बुद्धि है। झारखंड राज निर्माता नहीं, संविधान के ज्ञाता भी हैं। इसीलिए मैंने मतदाताओं के समक्ष एक इकरारनामा घोषणा किया हूँ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में कि मैं वादा ही नहीं, मेरा इरादा नेक है। ये झूठ नहीं, झारखंड में लूट और झूठ नहीं चलतो। इसीलिए मैंने 10 सूत्री को इसको किया रोजगार गारंटी। ना यहाँ पर मैया योजना चलेगा, ना गोगो दीदी का गारंटी, बल्कि हम रोजगार गारंटी, एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार गारंटी। ठेका मजदूरों को प्रत्येक दिन 783 रुपया दिलवाएंगे। सेंट्रल लॉ है, न्यूनतम मजदूरी प्रत्येक महीना 20,000 रुपया ईंट भट्टा में काम करने वालों को दिलाएंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं को हम न्यूनतम मजदूर दिलाएंगे। पारा टीचरों को परमानेंट करेंगे। जल सहिया जितना सहिया सरकारी नियम के मुताबिक सबको काम दिलवाएंगे। ऐसा विधायक नहीं, आप विधायक चुनोगे, सूर्य सिंह बेसरा को झारखंड के लोग मुख्यमंत्री चुनेंगे। यहाँ का लंबित मांग है, घाटशिला अनुमंडल को जिला का दर्जा दिलाएंगे। घाटशिला कॉलेज को बीएड पढ़ाएंगे। घाटशिला कॉलेज में पीजी सेंटर होगा और घाटशिला में मैं ऐसा कोचिंग सेंटर करेंगे। आईएएस, आईपीएस, जेपीएससी फ्री में, लड़का लड़की को फ्री में हम कोचिंग दिलवाएंगे और यहाँ का तमाम रिक्वायरमेंट उसको मुहैया कराएंगे। लाइब्रेरी अरेंज करेंगे। यहाँ के पढ़ाने के लिए जरूरत होगा तो अमेरिका से हम प्रोफेसर बुलाएंगे, देश विदेश से बुलाएंगे। हम फ्री में गरीब बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने का, जेपीएससी का, बीडीओ बनाने का ट्रेनिंग कराएंगे यहीं पे और उसको आगे भी बढ़ाएंगे। उसी तरह सुवर्ण रेखा जमीन पानी को पाइप के द्वारा हम सिंचाई व्यवस्था करेंगे। सुवर्ण रेखा दायां बायां हम सिंचाई व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे। गांव के लोगों को पलायन से रोकेंगे और प्रत्येक 5 साल का योजना में गांव को 5 करोड़ पैसा देंगे। 5 करोड़ रुपया गांव में जाएगा। एमएलए फंड 5 करोड़ नहीं जाएगा, उसका पॉकेट में जाता है एमएलए विधायक फंड। अब वो पैसा गांव में जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क सब फ्री होगा। गांव में लहलहाएगा, खेती बाड़ी 3 बार होगा, बेरोजगार दूर होगी। ऐसा सपनों, ऐसा झारखंड हमारा। बस यही है घोषणा। आज आम संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड में अभी 24 वर्षों के अंतराल जो है 13वां मुख्यमंत्री बना, जिसमें हमने तस्वीर बनाया है। 7 ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में झारखंड के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सब फेलियर है। इसलिए 14वां मुख्यमंत्री के रूप में सूर्य सिंह बेसरा प्रस्तावित है। ये राइटर भी है, फाइटर भी है, राज का निर्माता है, संविधान का ज्ञाता भी है, जानकारी आदमी है। हम चाहते हैं जिस तरह ब्याह शादी में दूल्हा दुल्हन को चुनते हैं, उसी तरह मतदाता से अपील है कि अपने उम्मीदवारों को
वैसे ही चुनाव कीजिए। हर चुनाव में उम्मीदवारों की तस्वीर बदली है। इस बार घाटशिला मतदाताओं की तकदीर बदलेंगे और आप योग्य उम्मीदवार को वोट करिए। सूर्य सिंह बेसरा को जो है जेपीपी के उम्मीदवार जनमत के जो है समर्थित हंडी छाप में वोटाम दबाइए। 8 नंबर क्रम संख्या में सूर्य सिंह बेसरा जी विधायक बनेंगे तो झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बनेंगे तो झारखंड का तस्वीर बदलेंगे और नौजवानों का करियर को हम बनाएंगे। क्या प्रेस वार्ता में जवान।